कैसे आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, मॉड पे बहुत सारे क्वेश्चन किए लास्ट लेक्चर में। अब हम लोग देखते थोड़ा लोकस के बारे में कि मॉड इक्वल टू के होता क्या है, मतलब इसका लोकस क्या है, जेड कहाँ पर घूमता है या कहाँ रहता है। लोकस का मतलब क्या है कि जेड ट्रेजेक्ट्री ना, जेड की ट्रेजेक्ट्री, जेड का एक पॉइंट ही है एक्स प्लस आई वाई, राइट। तो अगर तुम देखो मॉड जेड इक्वल टू के की बात अगर मैं करूँ तो जेड जो है मॉड जेड का देखो हिंदी में अगर बोलूँगा तो इंग्लिश में पहले डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड जेड, यही है ना। मॉड जेड का मतलब बताया था ना, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन जेड, दूरी जेड और ओरिजिन के बीच में। तो जेड इधर है मान लो, तो ये मॉड जेड है और वो क्वेश्चन में के दिया है, ये मॉड जेड है डिस्टेंस। अब ये हमेशा के मेंटेन करेगा तो इस सर्कल पे घूमना पड़ेगा इसको, क्योंकि सर्कल की खास बात क्या है कि वो हमेशा ओरिजिन से इसकी दूरी के रहेंगी। तो मॉड जेड इक्वल टू के बेसिकली इसका लोकस इज सर्कल, लोकस इज सर्कल, या तो ऐसा लिखेंगे लोकस ऑफ जेड इज सर्कल। लोकस ऑफ जेड तो जेड है ना सर्कल पे लाई करता है। मतलब अगर मॉड जेड इक्वल टू 4 लिख दूँ और कोई पूछे तुमको लोकस क्या है तो बोलना जेड सर्कल पे घूम रहा है। कैसे सर्कल पे? जिसका सेंटर ओरिजिन है और जिसका रेडियस 4 है, क्योंकि रेडियस वही होता है, के स्क्वायर नहीं होता है, के होता है। बच्चे क्या मॉड जेड इक्वल टू 4 है तो रेडियस 2 लिखते हैं, बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो नहीं, वैसा नहीं सोचना है। अच्छा, इसको ना हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं कि मॉड जेड इक्वल टू के है ना, और बच्चा जानता है कि मॉड जेड तो अपने को पता ही है ना यार। तो मॉड जेड क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। ऐसे भी सोचो तो सर्कल की क्वेश्चन मिलने वाली, जिसका सेंटर क्या है ओरिजिन और जिसका रेडियस क्या है के है। तो ऐसा लिखा है तो डायरेक्टली के होता है, के ये फॉर्म में लिखा है तो रूट होता है। तो बच्चा लोकस है तो ये बात याद रख लो, जिसका सेंटर क्या है ये लिख लो ओरिजिन है और रेडियस क्या है के है। तो ये जनरल बात होगी मॉड जेड इक्वल टू के की। अब मान लो मॉड जेड माइनस जेड वन की बात अगर करूँ तो उसके लिए एक बात याद रखो कि जेड वन माइनस जेड टू जो चीज़ होती है ना, जेड वन माइनस जेड टू का मॉड का मीनिंग क्या होता है कि इट इज़ ऑल्सो डिस्टेंस। बेसिकली इट इज़ अ डिस्टेंस फॉर्मूला, ए डिस्टेंस फॉर्मूला मॉड डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस ही होता है बिटवीन z1 एंड z2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही होता है क्योंकि ये चीज़ डिस्टेंस देती है। अगर तुम थोड़ा सोचो तो z1 अपना तो फेमस x1 प्लस आई वाई वन लिख देता हूँ, x2 प्लस आई वाई टू लिख देता हूँ, और जब मैं इधर उठा के दोनों को रखता हूँ इधर तो x1 प्लस आई वाई वन माइनस x2 प्लस आई वाई टू, ब्रैकेट भूलना मत कभी भी। तो क्या हो गया x1 माइनस x2 हो गया और i कॉमन निकाला y1 माइनस y2 हो गया। तो मॉड हटा तो रूट आया, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट ये है, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ये है। तो बच्चों ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन x1 y1 और x2 y2। x1 y1 मतलब z1 था, x2 y2 क्या था z2 था। तो ये जो होता है ना ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, तो ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे हम लोग एक और लोकस पे आते हैं, इसको रॉप करता हूँ। जैसे कि z माइनस जेड वन इक्वल टू के लिख दो, तो मतलब क्या हुआ z का डिस्टेंस z1 से, क्योंकि z1 z2 मतलब z1 z2 के बीच का डिस्टेंस। तो z1 इधर फिक्स है, z इधर वेरिएबल है। सो z1 इधर है मान लो, कई पॉइंट है हमको पता नहीं, कहीं है z1। अब z का डिस्टेंस उससे z का डिस्टेंस से क्या हमेशा k है। तो बच्चों ये भी तो सर्कल में घूमेगा, क्योंकि कहीं भी z1 से जाएगा तो उसका डिस्टेंस k मेंटेन करेगा, तो ये भी सर्कल की इक्वेशन है। तो इस सर्कल की खास बात क्या है बताओ, इसका सेंटर क्या है, करेक्ट z1 के आसपास घूम रहा है तो z1 सेंटर है, और इसका रेडियस क्या है k बराबर k। तो बच्चों अगर तुमको इसको में भी है ना तुम प्रूफ करना है तो तुम इसको x प्लस आई वाई लिख दो और इधर z1 को लिख दो x1 प्लस आई वाई वन का मॉड इक्वल टू के। तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स वन का स्क्वायर
क्योंकि रियल पार्ट x माइनस x1 है और इमेजिनरी पार्ट है y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। तो सर्कल की तो इक्वेशन है x1 y1 जिसका सेंटर है और रेडियस k है। तो बच्चों ये जो है ना ये टर्म भी सर्कल ही देता है, ये चीज़ भी सर्कल देती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिख दूँ z माइनस 1 इक्वल टू 4, तुम बोलोगे इसका रेडियस क्या है 4 है और इसका सेंटर क्या है, सेंटर क्या है 0,1 9 1,0 क्योंकि तो इसको लिखोगे z माइनस n कॉमन निकालोगे 1 प्लस I0, समझे क्या। तो x क्या है 1 है और y क्या है 0 है। अच्छा मान लो अगर कोई ऐसा लिख दे z प्लस 3 माइनस 2y लिख दे और इक्वल टू 1 लिख दे, तो इसका रेडियस तो सामने जो है वही है, लेकिन इसका सेंटर क्या है, तुम इसको कन्वर्ट करोगे इस फॉर्म में माइनस n कॉमन निकालना हमेशा, तो -3 प्लस 2y तो ये इक्वल टू 1। तो इसमें तुमको सेंटर दिखता है, माइनस निकालने के बाद सेंटर देखो, क्योंकि z1 इज नथिंग बट अल्फा प्लस आई बीटा और इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका भी सेंटर क्या है अल्फा कॉमा बीटा, अगर मैं वैसे फॉर्म में देखूँ और मैं अगर कॉम्प्लेक्स में लिखूँ तो डायरेक्ट z1 लिख दूंगा। तो इसका सेंटर क्या है -3,2, तो पहले -n कॉमन निकाल लेना, क्लियर, ऐसे फॉर्म में लेके आना। तो बहुत आसान चीज़ है। तो कभी भी ऐसा दिखा तो मतलब जेई में बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसा इस पे लाई कर रहा है z माइनस z1 इक्वल टू 2, तो z1 दे दिया है, तो z1 के आसपास घूम रहा है रेडियस 2, राइट। तो इसको यूज़ बहुत करना पड़ता है। मैं बोर्ड क्लियर कर लेता हूँ बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रहेगा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन z1 z2 इफ z1 एंड z2 लाई ऑन दिस। एक z1 इस पे लाई कर रहा है और z2 इस पे लाई कर रहा है रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो दिखने बड़ा मुश्किल दिख रहा है ना, लेकिन अगर तुमको याद है कि ये जो है ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस r1 है और जिसका सेंटर क्या है -n कॉमन निकालो तो 1 प्लस I0 दिख रहा है, सेंटर क्या है 1,0। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है, मतलब z1 इस पे लाई कर रहा है, मतलब वो सर्कल पे गोल गोल घूम रहा है, करेक्ट। और z2 इस पे लाई कर रहा है, तो उसको भी अगर ध्यान से देखोगे तो -n कॉमन निकालो, तो इसका रेडियस तो 2 है जो सामने होता है और सेंटर क्या है 3,3। तो अगर डायग्राम में बनाओ इसका तो बच्चों कैसा होगा, एक का रेडियस सेंटर 1,0, तो ये एक सेंटर है, ये ऐसा हो गया सर, मतलब z1 इस पे गोल गोल घूम रहा है क्योंकि सेंटर 1,0 है और रेडियस 1 है, और 3,3 का इधर है मान लो, और इसका रेडियस थोड़ा बड़ा है 2 है, थोड़ा बड़ा सर्कल रहेगा। अब z1 इस पे घूम रहा है, z2 इस पे घूम रहा है, z1 इस पे घूम रहा है। तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, जब ये दोनों को मैं ज्वाइन कर दूँ, ये दोनों को मैं ऐसे ज्वाइन कर दूँ रेडियस से, सेंटर टू सेंटर ज्वाइन कर लूँ, तो जब z2 इधर आएगा और z1 इधर आएगा, तो z1 इस पे गोल गोल घूम रहा है, तो सबसे नज़दीक वो लोग इधर ही आएंगे, तभी उनका मिनिमम डिस्टेंस होगा। अगर मैक्सिमम पूछता है तो z1 को इधर लेके आया था मैं और z2 को इधर लेके आया था, तो मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाता। तो क्वेश्चन मिनिमम का है वैसे, दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस, राइट। तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 निकालना है बेसिकली अपने को, z1 माइनस z2 मिनिमम डिस्टेंस ही है ना, इसका मीनिंग क्या होता है क्वेश्चन में, अगर ये फाइंड हो तो मिनिमम ऑफ मॉड z1 माइनस z2, तो भी हम यही करते हैं कि डिस्टेंस तो वही होता है। इसका मिनिमम क्या रहेगा, अगर ध्यान से देखो, ये r1 मान लिए, ये r2 मान लिया और ये c1 मान लिया, c1 c2 मान लेता हूँ क्योंकि ये c1 ले लिया और ये c2। तो बच्चों ये डिस्टेंस क्या होगा, c1 c2 माइनस r1 माइनस r2। वैसे है ना, हम लोगों ने ये भी चेक करना चाहिए थी क्या इंटरसेक्ट कर रहे, तो वो चीज़ भी चेक करना चाहिए, लेकिन ये अपने क्लियरली दिख रहा था इसलिए नहीं किए, क्योंकि c1 c2 अगर तुम चेक करोगे तो डिस्टेंस बिटवीन दिस है, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर -3, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 14 हो गया। और r1 प्लस r2 अगर देखें तो एक का 1 है और एक का r1 r2 ले लेते इसको, एक का 2 है तो ये 3 है। तो क्लियरली दिख रहा है कि c1 c2 जो है ग्रेटर देन r1 प्लस r2। तो ये दूर दूर डायग्राम वाला सही था, अगर इक्वल आते टच होता है और छोटा होता तो इंटरसेक्ट हो जाते हैं।
तो पता है तुम लोग को, तो ये बात सही है। तो मिनिमम डिस्टेंस एक्चुअल में है क्या, ये है। तो C1 C2 तो हमने निकाल चुके √14 और R1 R2 भी निकल चुके 1 और 2, तो -1 -2 समझ गए ना बात, ये रहेंगी। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पूछता तो यहाँ पहुँचाते इसको और इसको यहाँ पहुँचाते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर Z1 - Z2 का मैक्स पूछता है, क्योंकि मेरे ख्याल से जेई में सेम क्वेश्चन है, Z1 - Z2 का पूछा हुआ है, मैक्स पूछता है, तो ये प्लस ये, तो क्या करते हैं हम लोग, ये तो R2 ही है, ये R1 ही है, तो R1 + R2 + C1 C2 हो जाएगा। देख लो एक बार, तो बस सबकी वैल्यू पता है, तो आंसर क्या आता है, ये C1 C2 तो √14 है और ये 3 ++ 1 + 2। तो बच्चों ये इस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन था। उम्मीद, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये तुम देख के पहचान लो कि सर्कल पे लाई करते हैं। इससे तुमको आगे भी हमारे जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे उस पर बहुत सारे क्वेश्चन इसको यूज़ करके बनते हैं। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ाते टॉपिक। थैंक यू।